नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तिहाड़ जेल में बैठे अरविंद केजरीवाल बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और वो तो हरियाणा के लाल हैं, तो उनको तो बाहर होना चाहिए चुनाव प्रचार के लिए। हालांकि मोर्चा संभाला हुआ है उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने। वो लगातार हरियाणा में एक के बाद एक रैलियां कर रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं, मोदी सरकार को टारगेट कर रही हैं और खुद को वो हरियाणा की बहू और बेटी बता रही हैं। अरविंद केजरीवाल जो कभी दिल्ली के बेटे हुआ करते थे, बाद में पंजाब के बेटे बन गए, अब हरियाणा के लाल बन गए हैं। छटपटाहट इसलिए भी अरविंद केजरीवाल में तिहाड़ जेल से बाहर आने की, क्योंकि राहुल गांधी ने ये कहा है कि वो हरियाणा चुनाव आम आदमी पार्टी के साथ लड़ना चाहते हैं। तो अब तो ये बहुत बड़ा ऑफर है आम आदमी पार्टी के लिए। वो आम आदमी पार्टी जिसने दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस की जड़ें काटी, अब राहुल गांधी उनके दरवाजे पर खड़े हैं। आम आदमी पार्टी ने भी 10 से 12 सीटें मांगी हैं हरियाणा में, लेकिन माना यह जा रहा है कि कांग्रेस 4 से 5 सीटें देने को तैयार है। और फिर कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी के साथ समझौते को तैयार नहीं है। और फिर दूसरी तरफ बीजेपी में भी बगावत हो गई है। जिन जिन के टिकट कटे हैं वो सबके सब पार्टी से बाहर जाकर इंडिपेंडेंटली मैदान में उतरने को तैयार बैठ गए हैं। और खबर ये आ रही है कि इन सब का फायदा उठाने की फिराक में है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जो भी बागी बीजेपी से आएगा, कांग्रेस से आएगा, उसको चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। और इस बीच खबर यह भी आई है शनिवार देर शाम कि दीपक बाबरिया और राघव चड्ढा के बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत हुई है। और कहा यह जा रहा है कि 1-2 दिन में दोनों पार्टियों के बीच बात बन जाएगी। अगर बात बन गई तो उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या करेंगे? क्या वो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार है हरियाणा में? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और फिर कांग्रेस के अंदर कुमारी शैलजा का गुट अलग है। एक दिन वो पोस्टर लगाती हैं अपने नाम के, अगले दिन वो पोस्टर उतार लेती हैं। तो इस तरह से हर एक पार्टी में घमासान मचा हुआ है। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की दिक्कतें हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। सीबीआई ने शराब घोटाले में जो भ्रष्टाचार का मामला है उसमें अपनी 5वीं और आखिरी यानी फाइनल चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर कर दी है। और इसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल को पूरे शराब घोटाले का मास्टरमाइंड, मुख्य साजिशकर्ता बताया है। और यहां तक आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल को शुरुआत से शराब घोटाले के बारे में सब कुछ पता था। उनके इशारे पर ही शराब नीति बनाई गई थी और उन्होंने शुरुआत से ही मन बना लिया था कि वो शराब नीति का प्राइवेटाइजेशन करेंगे, निजी हाथों में इसे सौंपेंगे। इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जो फाइनल चार्जशीट है, इसमें अरविंद केजरीवाल की भूमिका को लेकर क्या कुछ बड़ा खुलासा सीबीआई की तरफ से किया गया है, वो मैं आपको बताती हूं। सीबीआई का दावा है कि अरविंद केजरीवाल के करीबी जो उनके मीडिया हेड हुआ करते थे, विजय नायर, उसने साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए वसूले। विजय नायर दिल्ली एक्साइज बिजनेस के स्टेक होल्डर्स के संपर्क में थे। वो शराब नीति में उन्हें फायदा देने के बदले पैसों की मांग करते थे। अब ये विजय नायर जो अरविंद केजरीवाल का बहुत करीबी है, ये शख्स अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही साउथ लॉबी के शराब कारोबारियों से मुलाकात कर रहा था, उनसे पैसे मांग रहा था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए पैसे की जरूरत है। तो विजय नायर अपनी तरफ से पैसे नहीं मांग रहा था। ये इस चार्जशीट में सीबीआई ने दावा किया है कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल के कहने पर शराब नीति में साउथ लॉबी के कारोबारियों को दिल्ली की मार्केट में फायदा पहुंचाने की एवज में उनसे पैसों की मांग करता था। आगे सीबीआई ने इस चार्जशीट में लिखा है कि विजय नायर वो जरिया था जिसने केजरीवाल के लिए बीआरएस की नेता के कविता की अध्यक्षता वाले साउथ ग्रुप के लोगों से डील की। आगे सीबीआई की चार्जशीट में लिखा है, विजय नायर ने ही शराब नीति में फायदा देने के बदले में साउथ ग्रुप के लोगों से 100 करोड़ रुपए वसूले थे। 2 अन्य आरोपियों विनोद चौहान और आशीष माथुर के माध्यम से इन पैसों को गोवा भेजा गया था।
ये जो विनोद चौहान है, जो कि पेशे से वकील बताया जाता है, वो भी अरविंद केजरीवाल का करीबी है। उसको भी मई महीने में ईडी ने गिरफ्तार किया था। उसका नाम सीबीआई की चार्जशीट में भी है, क्योंकि ईडी ने भी अपनी तहकीकात में और अपनी चार्जशीट में इस बात का खुलासा किया है कि जो पैसा साउथ लॉबी से लिया गया था, वो पैसा किस तरीके से गोवा विधानसभा चुनाव से पहले वहां पर ट्रांसफर किया जाएगा हवाला ऑपरेटर्स के जरिए, ये जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की तरफ से विनोद चौहान को दी गई थी। और विनोद चौहान वही शख्स है जिसकी अरविंद केजरीवाल के साथ एक व्हाट्सएप चैट भी पकड़ी थी ईडी ने, जिसे कोर्ट में भी रखा गया था, जिसमें यह पता चला था कि दोनों के बीच कितने नजदीकी रिश्ते हैं। और दिल्ली जल बोर्ड में विनोद चौहान के कहने पर ही कई लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग की है अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल को जन्मदिन पर बधाई भी देता था, और वो अरविंद केजरीवाल को पटना हाईकोर्ट के एक सिटिंग जज से मिलवाने वाला था। तो इन सब के नाम अब सीबीआई की चार्जशीट में भी है। आगे सीबीआई ने इस चार्जशीट में और क्या कहा है वो भी देख लीजिए। सीबीआई का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही गोवा विधानसभा चुनाव में पैसा खर्च किया गया था। सीबीआई का आरोप है कि केजरीवाल ने ही साउथ ग्रुप से वसूले 100 करोड़ रुपए गोवा विधानसभा चुनाव में खर्च करने का निर्देश दिया था। बार बार ये कहा जाता है ना कि अरविंद केजरीवाल को तो पता ही नहीं था कि पैसा कहां से आया, क्योंकि आबकारी पॉलिसी बनाने में उनकी कोई भूमिका ही नहीं थी। अरविंद केजरीवाल तो शुरुआत से कहते आए हैं कि शराब घोटाला तो हुआ ही नहीं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल ने ही ये निर्देश दिए थे कि जो 100 करोड़ रुपए विजय नायर साउथ लॉबी से लेकर आया है, वो पैसा कब कहां कैसे खर्च करना है, इसका पूरा का पूरा खाका अरविंद केजरीवाल ने तैयार किया था। इसीलिए वो चुनाव के दौरान गलत तरीके से कमाए गए पैसों का इस्तेमाल करने के भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिला है। आम आदमी पार्टी के संयोजक कौन है? अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली के सीएम भी अरविंद केजरीवाल हैं। और बहुत पहले सीबीआई और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कर दिया था कि वो आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बनाने वाले हैं, क्योंकि जो पैसा रिश्वत के तौर पर साउथ लॉबी से लिया गया था, उस पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान किया। कुछ पैसा गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान खर्च किया गया, कुछ पंजाब और हिमाचल विधानसभा चुनाव के दौरान खर्च किया गया। तो पार्टी ने जो पैसा खर्च किया उसका लेखा जोखा और उसकी जिम्मेदारी तो अरविंद केजरीवाल की है, क्योंकि वो संयोजक है। और जब आम आदमी पार्टी को ईडी और सीबीआई ने शराब घोटाले में पार्टी बना लिया है, तो उसके लिए भी पूरी पूरी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की है। इसीलिए सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि पैसा कहां कब कैसे खर्च करना है, इसका पूरा लेखा जोखा अरविंद केजरीवाल ने ही तैयार किया था। उन्होंने ही सबको दिशा निर्देश जारी किए थे। आगे सीबीआई कहती है कि साउथ ग्रुप ने अपने हिसाब से शराब नीति बनवाने के लिए, क्योंकि यही डील थी, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि साउथ के जो शराब कारोबारी दिल्ली के शराब कारोबार में एंट्री चाहते हैं, वो बता सकते हैं कि दिल्ली की नई आबकारी पॉलिसी में किस किस तरीके से बदलाव करना है। और इसकी एवज में आम आदमी पार्टी को साउथ लॉबी के शराब कारोबारियों ने 90 से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। और इसका खुलासा के कविता ने भी ईडी के सामने किया था। कि कविता ने ही तो ईडी को बताया था कि इस पूरी आपराधिक साजिश में अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया उसके साथ शामिल थे। तीनों ने मिलकर ये खाका तैयार किया था कि किस तरीके से दिल्ली के शराब कारोबार में साउथ लॉबी के लोगों की एंट्री होगी और बदले में आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए साउथ लॉबी से दिए जाएंगे। तो ईडी का कहना है कि आम आदमी पार्टी को करीब करीब 90 से 100 करोड़ रुपए मिले हैं। इसमें से 44.5 करोड़ रुपया जो कैश था, वो चुनाव संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए गोवा भेजा गया था। और किसने भेजा था? अरविंद केजरीवाल ने भिजवाया था, क्योंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक वो हैं, वही तय करते हैं कि कब कहां कैसे खर्च करना है। और आम आदमी पार्टी में कहा जाता है कि एक पत्ता भी नहीं हिलता है अरविंद केजरीवाल की मर्जी के बिना। तो ऐसे में ये 90 से 100 करोड़ रुपए जो साउथ लॉबी से आए थे, क्या वो अरविंद केजरीवाल की जानकारी के बिना गोवा विधानसभा चुनाव में खर्च कर दिए गए? क्या ऐसा हो सकता है? तो इसी बात की तस्दीक इस चार्जशीट में सीबीआई ने की है कि अरविंद केजरीवाल की जानकारी में ही 44 करोड़ 5 लाख रुपए
चुनाव के लिए गोवा विधानसभा चुनाव से पहले वहां पर हवाला ऑपरेटर्स की मदद से ट्रांसफर किए गए। आगे सीबीआई का कहना है कि गोवा के 2 पूर्व विधायकों ने चुनाव में पार्टी से पैसे मिलने का दावा किया है, यानी कि 2 पूर्व विधायक जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने सीबीआई के सामने और ईडी के सामने इस बात का खुलासा किया है कि उनको कैश में पैसे मिले थे। सीबीआई के मुताबिक आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले गोवा के 2 पूर्व विधायकों ने आरोप लगाया है आगे इस चार्जशीट में इसको लेकर सीबीआई ने और क्या खुलासा किया है वो भी देख लीजिए। सीबीआई के मुताबिक आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले गोवा के 2 पूर्व विधायकों ने आरोप लगाया है कि उन्हें एक पार्टी वॉलंटियर ने चुनावी खर्चे के लिए कैश दिया था। एजेंसी ने अवैध रुपए लेने और इसके इस्तेमाल के लिए आम आदमी पार्टी के गोवा प्रभारी दुर्गेश पाठक को भी जिम्मेदार ठहराया है। दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी के राजेंद्र नगर से विधायक हैं। उनका नाम भी चार्जशीट में दायर है और उनको भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट का संज्ञान लेने के बाद 11 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का फरमान सुनाया है। तो ऐसे में सीबीआई का यह कहना है कि अवैध तरीके से जो कैश हवाला ऑपरेटर्स के जरिए गोवा में ट्रांसफर किया गया था, वो पैसा दुर्गेश पाठक की देखरेख में वहां पहुंचा, क्योंकि गोवा विधानसभा चुनाव के प्रभारी आम आदमी पार्टी की तरफ से वही थे। सीबीआई का दावा है कि शराब नीति के 3 स्टेक होल्डर्स, शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं का एक गुट तैयार हुआ था। सभी ने अपने अपने फायदे के लिए नियमों का उल्लंघन किया। पब्लिक सर्वेंट्स और साजिश में शामिल अन्य आरोपियों को आर्थिक लाभ मिला, पैसे का फायदा मिला, लेकिन सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। शराब घोटाले में सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि सभी राजनेताओं ने अपनी जेबें भरी, आम आदमी पार्टी के खजाने में भी करोड़ों रुपए गए, लेकिन जो दिल्ली सरकार का खजाना था उसको चूना लगा। और सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में यह आरोप भी लगाया है कि दुर्गेश पाठक ने 2 पूर्व विधायकों महादेव नारायण नाइक और सत्य विजय नाइक से संपर्क साधा था और उनसे फरवरी 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के टिकट पर परशिरोडा और वालपोई निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने को कहा था। और इन दोनों पूर्व विधायकों ने ही ईडी और सीबीआई के सामने इस बात का खुलासा किया है कि चुनाव लड़ने के लिए उन्हें कैश में पैसा दिया गया था। अब जाहिर सी बात है, अगर उनको चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं दुर्गेश पाठक और वो गोवा विधानसभा चुनाव के आम आदमी पार्टी के प्रभारी भी हैं, तो कैश भी वही दे रहे होंगे। और फिर आपको याद होगा, अगस्त में सीबीआई ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर की थी और उस चार्जशीट में उन्होंने ये आरोप लगाया था कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए 40 उम्मीदवारों को, जिनको आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारा था, उनको भरोसा दिया था कि उनको 90 लाख रुपए दिए जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। सीबीआई ने कहा था कि ये पूरे पैसे साउथ ग्रुप से मिली रिश्वत से दिए जाने थे। ये रिश्वत शराब नीति का मसौदा बनाते वक्त उन्हें फायदा पहुंचाने के बदले में दी गई थी। ये जो फाइनल चार्जशीट सीबीआई की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर की गई है, उसमें भी यही कहा गया है कि साउथ लॉबी से जो 90 से 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी ने लिए, वो गोवा विधानसभा चुनाव में खर्च किए गए। सीबीआई की तरफ से उस वक्त अदालत में पेश हुए वकील डीपी सिंह ने कहा था कि केजरीवाल लगातार साउथ लॉबी के कांटेक्ट में थे। पूरा पैसा गोवा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी को दिया गया। हर एक उम्मीदवार को 90 लाख रुपए दिए जाने थे। और यही 2 पूर्व विधायक जिनको दुर्गेश पाठक ने चुनाव लड़ने के लिए राजी किया था, महादेव नारायण नाइक और सत्य विजय नाइक, इन्होंने पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी कि इनको कैश में पैसा दिया गया था। तो ऐसे में यह समझा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल की दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी और सीबीआई दोनों की चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को ही शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। बाकी सब लोगों ने, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो या फिर विजय नायर हो, इन सब ने अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही काम किया है। अरविंद केजरीवाल को सब कुछ पता था।
भले ही अरविंद केजरीवाल ये कहते रहे कि वो किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं करते थे, शराब घोटाले से जुड़ी जो आबकारी पॉलिसी की फाइल थी उस पर भी उनके साइन नहीं है, लेकिन सीबीआई की चार्जशीट में ये साफ कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की देखरेख में, उनकी जानकारी में, उनके निर्देश पर ही सब कुछ हुआ। तो ऐसे में ये मानकर चला जा सकता है कि उनके पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है, तभी वो ये सारी बातें अपनी चार्जशीट में कह रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो अरविंद केजरीवाल की दिक्कतें सबसे ज्यादा बढ़ेंगी। सिसोदिया को जमानत मिल गई, विजय नायर को जमानत मिल गई, संजय सिंह को जमानत मिल गई, के कविता को जमानत मिल गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के मामले में ही जमानत नहीं मिल पा रही है। जबकि हर कोई कहता है कि ईडी के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 45 के तहत जमानत मिलना मुश्किल होता है, लेकिन उस मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है शर्तों के साथ। लेकिन सीबीआई के मामले में जहां कहा जाता है कि जमानत मिलना आसान होता है, वहीं पर अरविंद केजरीवाल का पेंच फंस गया है। और साथ ही साथ ये जो फाइनल चार्जशीट है, इसमें जो खुलासा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल की निगरानी में ही पूरा का पूरा शराब घोटाला हुआ है। एक्साइज पॉलिसी अरविंद केजरीवाल की जानकारी में बनाई गई और उसको लागू करवाने में और पूरे शराब कारोबार का निजीकरण करने का मन अरविंद केजरीवाल पहले ही बना चुके थे। पहले से ही एक आपराधिक साजिश रच ली गई थी। तो ये जो खुलासे सीबीआई ने अपनी फाइनल चार्जशीट में किए हैं, ये भी अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बनने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।